हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर सुरक्षा मॉक ड्रिल पर केंद्रीय गृह सचिव की यह महत्वपूर्ण बैठक और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ में यह बैठक। एसडीआरएफ के अधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं। डीजी होमगार्ड, डीजी फायर, एनडीएमसी के भी यहां पर सदस्य मौजूद हैं। देश के 244 जिलों में कल सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगी और इसको लेकर पूरी पृष्ठभूमि आखिरकार किस तरीके से तैयार होगी, कहां पर मॉक ड्रिल होगा, इसको लेकर पूरी रूपरेखा जो है इस बैठक में, उसको लेकर चर्चा। तो बड़ी खबर, जहां पर देश के 244 जिलों में कल सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगी और इसी को लेकर इस बैठक में चर्चा। तो दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक जारी और ऐसे में सुरक्षा मॉक ड्रिल पर केंद्रीय गृह सचिव की यह महत्वपूर्ण बैठक। और इस बैठक की अगर कुल मिलाकर बात करें तो सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ में यह बैठक हो रही है और इस बैठक में मॉक ड्रिल को लेकर चर्चा, जहां पर एसडीआरएफ के अधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं। और साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि डीजी होमगार्ड, डीजी फायर, एनडीएमसी के सदस्य भी इसमें मौजूद हैं। साथ ही बता दें कि देश के 244 जिलों में कल सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगी और इसकी तैयारी किस तरीके से होनी, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा। तो वही पाकिस्तान से तनाव के बीच में भारत का बड़ा फैसला, जिसमें केंद्र ने 7 मई को मॉक ड्रिल के निर्देश जारी कर दिए हैं। युद्ध की स्थिति में बचाव और सुरक्षा को लेकर ये ट्रेनिंग होगी। 54 साल के बाद देश में ऐसी मॉक ड्रिल होने जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर केंद्र ने आपको बता दें कि 7 मई को मॉक ड्रिल को लेकर निर्देश दिए हैं। युद्ध की स्थिति में आखिरकार किस तरीके से बचाव किया जाए, इसको लेकर ट्रेनिंग। 54 साल के बाद ऐसा पहली बार भारत में हो रहा है कि मॉक ड्रिल होगी। तो बड़ी खबर, जहां पर केंद्र ने 7 मई को मॉक ड्रिल के निर्देश भी जारी किए हैं। युद्ध की स्थिति में बचाव और सुरक्षा की ट्रेनिंग होगी। इतना ही नहीं, 54 साल के बाद देश में ऐसी मॉक ड्रिल होने जा रही है। इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत का यह बड़ा फैसला, जहां पर केंद्र ने 7 मई को मॉक ड्रिल के निर्देश दिए हैं। युद्ध की स्थिति में बचाव और सुरक्षा की ट्रेनिंग होगी। इससे पहले भी भारत पाकिस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा चुका है और अब ऐसे में युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए आम लोगों को इससे कैसे बचाया जा सके, इसको लेकर पूरे तरीके से यहाँ पर रणनीति और इसको लेकर बैठक भी। और बैठक के बाद आखिरकार कल जब मॉक ड्रिल होगी, ऐसे में 54 साल के बाद देश में ऐसा पहली बार होगा जब युद्ध स्तर को लेकर यहां पर मॉक ड्रिल होगी। तो केंद्र ने 7 मई को मॉक ड्रिल के निर्देश भी दिए हैं। तो युद्ध की स्थिति में बचाव और सुरक्षा को लेकर यहां पर मॉक ड्रिल होगी। 54 साल के बाद देश में ऐसा पहली बार होगा जब युद्ध जैसी स्थिति को लेकर मॉक ड्रिल होगी। और आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 7 मई को मॉक ड्रिल के निर्देश भी दिए हैं और ऐसे में युद्ध की स्थिति में बचाव और सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मॉक ड्रिल की यहां पर रिहर्सल हो रही है और आपको बता दें कि एसडीआरएफ की टीम यहां पर डल झील पर मौजूद है और यहां पर देखिए आखिरकार किस तरीके से मॉक ड्रिल होगी, उसको लेकर पूरी तैयारी यहां पर की जा रही है। 7 मई वो तारीख होगी जब यहां पर अलग अलग जिलों में, जो कि खास करके पाकिस्तान की सीमा से जुड़े जो जिले हैं, वहां पर मॉक ड्रिल होगी। वहां के जो आम नागरिक हैं उनको पूरे तरीके से ये जानकारी देते हुए कि आखिरकार जब सायरन बजेगा किस तरीके से आपको बचना है, क्या कुछ संदेश इस दौरान रहेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि किस तरीके से बचाव किया जाएगा, इसको लेकर रणनीति। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ में दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। नवीन, देखिए बैठक तो इस दौरान चल रही है और 7 मई को आखिरकार वो तारीख भी होगी जब मॉक ड्रिल होगी, यानी कि 54 साल के बाद देश में इस तरीके की मॉक ड्रिल होगी। बिल्कुल, देखिए गृह मंत्रालय में बैठक चल रही है जिसमें केंद्रीय गृह सचिव बैठक ले रहे हैं। उस बैठक में डीजी एनडीआरएफ, डीजी एसडीआरएफ और उसके अलावा जो तमाम राज्यों के जो मुख्य सचिव हैं वो उसमें शामिल हैं। सिविल डिफेंस के जो अधिकारी हैं वो उस बैठक में शामिल हैं। इसके अलावा जो एयर फोर्स है उसके भी अधिकारी शामिल हैं और बैठक का जो एजेंडा है वो ये है कि जब कल मॉक ड्रिल किया जाएगा
तो उसमें लोगों को किन बात का ध्यान रखना है, लोगों को मॉकड्रिल के बारे में कैसे जानकारी देनी है, क्योंकि बीते 54 साल में मॉकड्रिल नहीं हुआ था। 1971 के समय आखिरी बार ऐसा मॉकड्रिल हुआ था जब इमरजेंसी सायरन बजाए गए थे। उस समय की स्थिति थोड़ी अलग थी, लेकिन इस बार लोगों को पहले से ही सतर्क और जागरूक करने के लिए कल मॉकड्रिल किया जाना है देश के 244 जिलों में। ये वैसे जिले हैं जो या तो बॉर्डर के आसपास हैं या फिर बॉर्डर से इंटरकनेक्टेड है। तो ऐसे जिलों में मॉकड्रिल का आयोजन किया जाना है और इसे लेकर जो तैयारियां हैं उसे परखने के लिए आज केंद्रीय गृह सचिव ने बैठक बुलाई थी, जिस बैठक में डीजी एनडीआरएफ, डीजी एसडीआरएफ, उसके अलावा तमाम राज्यों के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा अलग अलग जो विभाग हैं, कोऑर्डिनेशन के जो विभाग हैं, उन विभाग के अधिकारी शामिल हैं और सभी इस बात पर मंत्रणा कर रहे हैं, इस बात पर बैठक कर रहे हैं कि कल जब मॉकड्रिल किया जाएगा तो लोगों को कैसे जानकारी देनी है, क्योंकि खास तौर पर बच्चों को और जो नौयुवक हैं उन्हें इस बारे में कल जानकारी दी जाएगी कि अगर इमरजेंसी सायरन बजता है तो उन्हें कैसे अपने सुरक्षित जगहों पर पहुंचना है, कैसे जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करना होता है। क्योंकि आमतौर पर जब एयर सायरन बजता है तो लोगों को ये सलाह दी जाती है कि वो अपने घरों की बिजली को बंद कर दे, सड़कों को खाली कर दे और किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाए। आमतौर पर जो बाहर के देश हैं, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो रशिया हो, यूक्रेन हो, वहां पर बंकर बनाए जाते हैं। जब लोग अपने घरों का निर्माण करते हैं तो वो अपने घरों के नीचे बंकर का भी निर्माण करते हैं, लेकिन भारत में ऐसी परंपरा नहीं है, भारत में ऐसा कल्चर नहीं है। तो ऐसे में लोगों को कैसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाएगा, इसे लेकर कल मॉकड्रिल किया जाना है। जो जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर के इलाके हैं, चाहे वो कुपवाड़ा हो, चाहे वो पहलगाम हो, चाहे वो श्रीनगर हो, उरी हो, इन जगहों पर जब लोग अपने घरों का निर्माण करते हैं तो अपने घरों के आसपास बंकर बनाते हैं। बंकर बनाने का मकसद ये होता है कि अगर एलओसी की तरफ से फायरिंग होती है या फिर कोई हमला होता है तो वो अपने परिवार के साथ बंकर में सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन जो बॉर्डर इलाके हैं, खासकर पंजाब, राजस्थान, जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है, उनके पास ऐसे बंकर के सिस्टम नहीं होते हैं। तो ऐसे में लोग अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, कैसे कोई विषम स्थिति आती है तो कैसे अपने आप को वो बचाएं, इसी संबंध में कल मॉकड्रिल का आयोजन किया जाना है। सिविल डिफेंस भी इस मॉकड्रिल में शामिल रहेगा और उसी मॉकड्रिल की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जो बैठक है वो चल रही है। लगभग 10:45 पर जो बैठक थी वो शुरू हो चुकी थी और बैठक का जो एक पॉइंट का एजेंडा है कि कल के मॉकड्रिल में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी देना और लोगों को सुरक्षित बचने के जो उपाय बताना है, इस संबंध में चर्चा की जा रही है। बिल्कुल नवीन, हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे और इस दौरान अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता देते हैं कि सुरान आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली में कई जगह पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की सुरक्षा बढ़ाई गई है। मेट्रो स्टेशन पर पैरा कमांडो तैनात किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर दिल्ली में कई ऐसी जगह जहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद और भी कर दी गई है। मेट्रो स्टेशन पर पैरा कमांडो तैनात किए गए हैं। इसके साथ आपको बता दें कि दिल्ली में कई ऐसी जगह जहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और मेट्रो स्टेशन की बात करें तो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और दूसरी जगह भी ऐसी हैं जहां पर सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। तो मेट्रो स्टेशन पर पैरा कमांडो की तैनाती कर दी गई है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे, जहां पर दिल्ली में कई ऐसी जगह जहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि 7 मई को मॉक ड्रिल होगी और उससे पहले दिल्ली में कुल मिलाकर सुरक्षा बढ़ा दी गई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। नवीन, देखिए अब आखिरकार, क्योंकि दिल्ली में भी अलर्ट इस तरीके से जारी कि आखिरकार कई जगह ऐसी हैं, चाहे वो राजीव चौक की बात कर ले, मेट्रो स्टेशन की, जहां पर कि अब जो कमांडर है वो वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। कुछ और भी ऐसी जगह है जहां पर क्या इस तरीके की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली काफी अति संवेदनशील माना जाता है और संवेदनशील मानने की वजह यह है कि जो तमाम बड़े ऑफिसेस हैं, सरकारी ऑफिसेस हैं, जो डेलीगेट्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, वो दिल्ली में ही रहते हैं। राजीव चौक का आप जिक्र कर रही थी, राजीव चौक इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि जो कनॉट प्लेस है उसे दिल्ली का दिल कहा जाता है और वहां लाखों की संख्या में जो यात्री हैं वो मेट्रो को चेंज करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो राजीव चौक के आसपास का इलाका है वो पूरी तरह से व्यवसायिक इलाका है, यानी वहां बड़े बड़े कंपनियों के शॉपिंग मॉल्स हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो लाखों लोग राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से रोजाना अप डाउन करते हैं और ऐसे में जब भी अलर्ट जारी होता है तो सबसे पहले जो राजीव चौक और उसके आसपास के इलाके हैं वहां पर अलर्ट जारी किया जाता है। थोड़ी देर पहले भी वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल के जो जवान थे वो तैनात किए गए थे। जो कमांडोज होते हैं दिल्ली पुलिस के, उनकी वहां पर तैनाती की गई थी क्योंकि राजीव चौक का इलाका काफी चहल पहल का माना जाता है। इसके अलावा बात करें तो दिल्ली के जो भीड़ भाड़ वाले बाजार हैं, चाहे वो सरोजनी मार्केट हो, चाहे वो सदर बाजार हो, चाहे वो पालिका हो या फिर
उसके अलावा जो तमाम भीड़ भाड़ वाले स्थान है, जो मार्केट प्लेसेस हैं, इंडिया गेट हो, इन तमाम जगहों पर भी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि पहलगाम में जो आतंकी हमला 22 अप्रैल को हुआ था, उसके बाद से दिल्ली पुलिस भी लगातार अलर्ट मोड पे है। अक्सर शाम में दिल्ली पुलिस जो भीड़ भाड़ वाले बाजार है वहां फुट पेट्रोलिंग और पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रही है, लोगों से बातचीत करती नजर आ रही है, लोगों को जो जानकारियां हैं वो देती हुई दिल्ली पुलिस अभी की नजर आ रही है। लेकिन जो कनॉट प्लेस का इलाका है, राजीव चौक का इलाका है, वो काफी संवेदनशील माना जाता है और काफी हेवली क्राउडेड वो इलाका माना जाता है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस ने वहां अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है और दिल्ली पुलिस के जवानों के अलावा वहां पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान और जो पैरा कमांडोज होते हैं उन्हें भी वहां पर तैनात किया गया है। बिल्कुल, वापस लौटेंगे नवीन, और भी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन इस दौरान संजीव हमारे साथ में पटना से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संजीव, अगर कुल मिलाकर बिहार की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से आज बैठक तो चल रही है और लेकिन दूसरी तरफ जगह जगह पर तैयारियां भी मॉक ड्रिल की, कुल मिलाकर अगर बिहार की स्थिति की बात करें, वहां पर किस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जो मॉक ड्रिल की बात है, गृह मंत्रालय ने जब से एडवाइजरी जारी किया है, पुलिस मुख्यालय ने पूरी तरह से पूरे बिहार में अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि सीमाएं जो है बिहार की नेपाल से लगती हैं और कई अन्य सटे जो है दूसरे देशों से लगती है। तो पूरी तरह से अलर्ट जारी करते हुए बिहार में जो विभिन्न जो महत्वपूर्ण स्थान है, चाहे वो रेलवे स्टेशन है, चाहे वो जंक्शन है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो भीड़ भाड़ इलाके हो, एक तरह से पुलिस को अलर्ट किया है और कह सकते हैं हाई अलर्ट पर पुलिस को रखा है। मैं बता दूं आपको कि नेपाल की जो सीमा है उसको पूरी तरह से कह सकते हैं कि सील कर जांच की जा रही है। उसके अलावा जो पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई है उसके बाद बिहार के कई ऐसे शहर हैं जहां विशेष सतर्कता बरती जा रही है और पूरी तरह से तैयार रहने को कहा है। मॉक ड्रिल के हिसाब से जिस तरह से केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय एडवाइजरी जारी की है, उसमें नागरिकों को जो सुरक्षा देनी है, जो ट्रेनिंग की बात है, ये तमाम चीजें जो है कही गई है। उसके लिए बिहार की सरकार और बिहार की जो पुलिस है वो पूरी तरह से अब अलर्ट हो चुकी है। और यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि पटना सहित कई ऐसे जिले हैं जहां की इस पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विशेष जो है कह सकते हैं कि जो सीआईडी के पुलिस के लोग हैं वो और तमाम जो उनके खुफिया तंत्र हैं वो पूरी तरह से नजर रख रहे हैं। खासकर पटना रेलवे जंक्शन या बिहार के जो बड़े रेलवे जंक्शन है और बिहार के जो धार्मिक स्थल है, चाहे वो गया की बात करें, राजगीर की बात करें, बेगूसराय की बात करें, जो जिला है उसकी बात करें, गया की बात करें, तो इन तमाम जगहों पे अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से अलर्ट जारी है। और पुलिस को जो एडवाइजरी मिली है उस एडवाइजरी के तहत पुलिस मुख्यालय ने जो निर्देश जारी किया उसका पालन किया जा रहा है। बिल्कुल, वापस लौटेंगे संजीव आपके पास में, रुक करते हैं नवीन का। नवीन, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली यानी कि देश का दिल कहा जाता है और जब देश की राजधानी में कुछ भी गतिविधि होती है तो वो बहुत दूर तक यानी कि देश ही नहीं विदेशों में भी उसकी आवाज पूरे तरीके से गूंजती है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद वहां पर की गई है। इसके अलावा क्या दिल्ली में और भी अलर्ट कुछ जारी किया गया है? देखिए, अभी जानकारी मिली है कि जो सिविल डिफेंस की जो बैठक चल रही थी उसमें यह फैसला लिया गया है कि कल जब मॉक ड्रिल होगा तो दिल्ली में 2 जगहों पर मॉक ड्रिल होगा। पहला है दिल्ली कैंट का इलाका। दिल्ली कैंट का इलाका इसलिए भी चुना गया है क्योंकि वहां पर तमाम फोर्सेस के ऑफिसेस हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो या फिर जो भारतीय सेना है उसके वहां दफ्तर है, तो वहां पर मॉक ड्रिल होना है। और दूसरी जो लोकेशन है वो नई दिल्ली की चुनी गई है। तो कल मॉक ड्रिल दिल्ली में 2 जगहों पर होना है, जिसमें नई दिल्ली और दिल्ली कैंट का इलाका शामिल है। आपने बिल्कुल सही कहा कि दिल्ली पर जो निगाहें हैं वो सिर्फ देश की नहीं बल्कि विदेश की भी होती हैं और इसकी वजह यह है कि दिल्ली ही वो जगह है जहां तमाम दूतावास हैं, यानी जो विदेशी दूतावास होते हैं वो दिल्ली में ही स्थित हैं। उसके अलावा जो तमाम सैन्य मुख्यालय हैं, चाहे वो नॉर्थ ब्लॉक हो, साउथ ब्लॉक हो, पीएमओ हो, तो वो तमाम चीजें दिल्ली में शामिल हैं और दिल्ली पर निगाहें पूरे देश की नहीं बल्कि पूरे विदेश की टिकी हुई होती है। तो बैठक जो है वो लगातार चल रही है और बैठक में इस बात का भी फैसला लिया गया है कि दिल्ली में 2 जगहों पर जो मॉक ड्रिल है वो किया जाना है, क्योंकि दिल्ली कैंट में ही जो एयरफोर्स का स्टेशन है, पालम एयरफोर्स स्टेशन, वो भी दिल्ली कैंट में ही स्थित है और आपात स्थिति में पालम एयरफोर्स स्टेशन का भी जो इस्तेमाल है वो भारतीय वायुसेना करती है। और नई दिल्ली का जो इलाका है वो इसलिए भी संवेदनशील हो जाता है क्योंकि नई दिल्ली के इलाके में ही जो पार्लियामेंट है, जो नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और तमाम डिप्लोमेट्स के जो घर हैं, ऑफिसेस हैं, वो नई दिल्ली के इलाके में ही आते हैं। तो ऐसे में एमएचए द्वारा 2 लोकेशन तय किए गए हैं, जिसमें नई दिल्ली और दिल्ली कैंट शामिल है। और निश्चित तौर पर जो भी फैसला नई दिल्ली में आज होना है, जो इस मीटिंग में होना है, उस पर निगाहें न सिर्फ देश की बल्कि पूरे विदेश की भी टिकी हुई हैं।
बिल्कुल नवीन, वापस लौटेंगे, रुक करते हैं संजीव का, क्योंकि पटना से हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। संजीव, देखिए दिल्ली की तस्वीर तो धीरे धीरे साफ हुई है कि आखिरकार 2 जगह को पूरे तरीके से बैठक में इसको लेकर संकेत जो मिल रहे हैं कि 2 जगह पर मॉक ड्रिल होगी, लेकिन अब पटना में क्या लगता है, यानी कि कुल मिलाकर बिहार की अगर हम बात करें, कौन सी ऐसी जगह है जिनको चिन्हित किया जा सकता है कि यहां पर मॉक ड्रिल होगी? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जो बिहार में महत्वपूर्ण इलाके हैं, बेगूसराय है, गया है, भागलपुर है, कई ऐसे उसके बाद नवादा है, मुजफ्फरपुर है, कई ऐसे शहर हैं जहां पर इसमें विशेष सतर्कता बरती जाएगी। लेकिन खासकर जो बॉर्डर इलाके हैं, नेपाल से जो सटा इलाका है, उस पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। और देखिए, सबसे पहले जो पहलगांव के बाद कहीं न कहीं जो दोनों देशों के बीच जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, उसके तहत भारत भी पूरी तरह से तैयार है और तैयारी भी पूरी कर लेना चाहता है। इसलिए जो उसका आंतरिक सुरक्षा की जो बात होती है, उसमें जो ब्लैकआउट हो, मॉक ड्रिल हो, तो जाहिर तौर पर नागरिकों को एक विशेष जो कह सकते हैं तैयारी, जो नागरिकों तक ये तैयारी को पहुंचाया जाए, तो बहुत बड़ा रोल हो जाता है एक पुलिस का। और इसीलिए पुलिस मुख्यालय ने जो एडवाइजरी जारी की है, उसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण शहर हैं जिसको कि विशेष रूप से जहां की जो ट्रेनिंग है वो देने की बात है। और जो मॉक ड्रिल की बात कही गई है, उसमें अभी से ही इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। निश्चित तौर पर जो नेपाल का इलाका है, वहां जो है कहीं ना कहीं विशेष सतर्कता इसलिए बरती जा रही कि कोई भी जो बॉर्डर इलाके से है वो अंदर ना आ पाए, क्योंकि जिस तरह से बिहार और नेपाल का जो बॉर्डर है, जो रक्सौल का जो इलाका है, रक्सौल है, उधर पूर्णिया है, किशनगंज है, ये तमाम बॉर्डर इलाके हैं जहां से घुसपैठ लोग आ सकते हैं अंदर, उसको पूरी तरह से सील किया गया है। और जो स्थिति बनी हुई है, उसमें बिहार में जो एयरपोर्ट है या फिर जो रेलवे स्टेशन, जो मुख्य रेलवे स्टेशन हैं, जो बहुत ऐसे ऐतिहासिक धार्मिक स्थल हैं, वहां विशेष तौर पर जो है निगरानी रखी जा रही है। बोधगया है, राजगीर है, वाल्मीकि नगर है। तो इन तमाम इलाकों में कहीं न कहीं कोई हवाई हमले की अगर कुछ ऐसी बात होती है, या किस तरह से इसको कैसे ब्लैकआउट अगर होता है तो क्या कुछ करना है, तो ये सारी तैयारी जो है पूरी कर ली गई। और आगे जैसे जैसे करेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से मॉक ड्रिल 7 मई को तमाम अलग अलग राज्यों में गृह मंत्रालय की तरफ से की जाएगी, इस मॉक ड्रिल जो सुरक्षा को लेकर हो रही है, इससे कितना फायदा हो सकता है? देखो, किसी भी लड़ाई में जाने से पहले बहुत लाजमी है कि देशवासियों को बताया जाए कि कल अगर एयर रेड होता है, या हवाई हमला होता है, या मिसाइल अटैक होता है, या रॉकेट अटैक होता है, या यूएवी का ड्रोन अटैक होता है, तो उस समय एयर रेड सायरन बजता है। तो ये एयर रेड सायरन को कैसे पहचानना है, ये कितने ड्यूरेशन का होगा, और जब हमला खत्म हो जाता है और उसकी कोई तो उसके बाद ऑल क्लियर होता है। तो ऑल क्लियर क्या होता है? दूसरा, जो भी हमला होगा उसमें जान और माल का नुकसान होता है, तो उसमें पैनिक ना हो। जो लोग घायल हो गए हैं उनको कहाँ ले जाना है, कैसे ले जाना है, हर हॉस्पिटल के अंदर कोई ऑर्डर्स दिए जाते हैं लड़ाई के समय कि 50 to 60% बेड जो हैं उनको केवल और केवल घायलों के लिए रखा जाएगा और उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। इसी माफिक जो आपके एनसीसी कैडेट्स हैं और जो आपके सिविल डिफेंस वर्कर्स हैं, उनको ट्रेन किया जाता है ताकि बिना पैनिक के वो इनको इवैक्यूएट कर सकें। कई बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएंगी, मलबे में लोग फंसे होंगे, तो उनको कैसे निकालना है। साथ ही साथ बहुत लाजमी है जो आपके क्रिटिकल एसेट्स हैं, जैसे कि एमुनिशन डंप हैं, जैसे कि पेट्रोल डंप्स हैं, जैसे कि एयर बेसेस हैं, जैसे कि कुछ हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कोई वाइटल ब्रिजेस हैं, उनको कैमोफ्लेज कंसील करना बहुत लाजमी है ताकि दुश्मन आसानी से उनको पहचान के बर्बाद ना कर सके। फिर साथ ही साथ में बहुत लाजमी है जो आजकल के जो हमले होते हैं अक्सर रात के समय होते हैं, खासकर हवाई हमले, और ड्रोन का हमला भी होगा तो ज़्यादातर रात को होगा। उस समय ब्लैकआउट होगा। तो ये ब्लैकआउट क्या है, कितने देर के लिए होगा और आपको क्या करना है, क्योंकि ब्लैकआउट आज हर के घर में इन्वर्टर हैं। अगर आपने गवर्नमेंट में बिजली ऑफ कर दी लेकिन आपके घरों की लाइट्स ऑन रही और सीधी बाहर से नजर आई, तो उस ब्लैकआउट का कोई फायदा नहीं। हर घर को, हर नागरिक को भी इंश्योर करना है कि उसके घर से लाइट किसी प्रकार से बाहर ना जाए, क्योंकि ये इसी लाइट का फायदा उठा के दुश्मन जो है टारगेट को ढूंढ सकता है और उसको ध्वस्त कर सकता है। फिर साथ साथ जब भी कोई एयर अटैक होता है तो एक और हवाई जहाज होता है उसके पीछे जो उसकी फोटोग्राफ्स लेता है डैमेज असेसमेंट करने के लिए कि कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और क्या हमको दोबारा हमले की आवश्यकता है या नहीं। उसको भी ब्लैकआउट करना बड़ा लाजमी है ताकि वो उसको सही एस्टिमेट ना हो सके। ऐसे बहुत सारे और चीज़ें हैं जिनको करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपने कहा सर कि साइलेंस से बचता है, और साइलेंस से जब बचता है तो फिर अस्पतालों में भी तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं
वो कर दी जाती हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि ये कितना एरिया जो है उसको कवर करता है ये मॉक ड्रिल? मॉक ड्रिल जो है इस समय पूरे देश के 244 डिस्ट्रिक्ट 200 में की जा रही है। सिर्फ उन जिलों में नहीं की जा रही जहाँ पे सरकार को साफ तौर पर नजर आता है कि किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं। बाकी सारी जगह पे की जा रही है, कंकरेंटली की जा रही है। समय अलग अलग हो सकते हैं, टाइमिंग अलग अलग हो सकते हैं, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। हर एक स्टेट में अपनी अपनी मीटिंग्स हो रही हैं जिसमें तय किया जा रहा है क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा और लोगों को कैसे जागृत करना। लोगों का जागरूक होना, अवेयरनेस होनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर जगह लोग मौजूद हों, डिफेंस के लोग मौजूद हों, वहां पे तमाम लोगों की मौजूदगी। लोग कैसे इससे जागरूक होंगे, वो कैसे अपना बचाव कर पाएंगे? देखो, लोगों को रेडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये बताया जाएगा। हर टीवी चैनल्स को कवर करेंगी सरकार, जो निर्देश देगा, और टीवी चैनल खुद लोगों को बताएंगे कि आपने क्या कार्रवाई करनी है, किस समय क्यों करनी है, और लोगों को पता होगा कि क्या करना है, क्यों करना है, किस वजह से करना है और इसका क्या फायदा होगा और क्या नुकसान हो सकता है। तो मुझे पक्का यकीन है कि देशवासी उतने ही पेट्रियोटिक हैं जितनी सरकार है। ऐसी सुरक्षा के इंतजाम पहले होते तो शायद ये जो पहलगाम में हमला हुआ टूरिस्टों पर, इससे बचा जा सकता था। इसका और टूरिस्ट के ऊपर जब हमला हुआ, इसका कोई आपसी तालमेल नहीं है। 1971 की वॉर के बाद में ये पहली बार है, 54 साल के बाद में इस माफी की मॉक ड्रिल की जा रही है। ये मॉक ड्रिल अक्सर की जाती है जब बड़े युद्ध की संभावना होती है, जो कारगिल का युद्ध भी था और जो बीच में छोटे छोटे हादसे हुए, इवन जब पुलवामा हुआ था या उरी हुआ था, तो कोई मॉक ड्रिल नहीं की गई थी, क्योंकि कोई संभावना नहीं थी बड़े अटैक की। तो क्या अब बड़े युद्ध की संभावना है? देखो, संभावना तो साफ तौर पे है। हिंदुस्तान कड़ा जवाब देगा, लेकिन वो कहाँ तक युद्ध फैलता है, कहाँ तक एस्केलेट होता है, कोई नहीं जानता। सो बड़े युद्ध में कन्वर्ट हो सकता है। कोशिश की जा रही है कि बड़े युद्ध में कन्वर्ट ना हो, लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, ये पाकिस्तान के ऊपर भी निर्भर है और बाकी दूसरे देशों के रवैये के ऊपर भी निर्भर है। अगर बहुत सारी कंट्रीज आ जाएं, जैसे कि चाइना है, टर्की है, वो असला और मिसाइलें और उनको भेजते रहे। तो जैसे यूक्रेन का रशिया का युद्ध 3 साल चला है, इसराइल और हमास का चला, तो ये युद्ध कितने देर चलेगा कोई नहीं जानता। लेकिन जितना दिन ज्यादा चलेगा उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। सर, ये जो मॉक ड्रिल है, ये बड़े युद्ध से लोग अपने आप को बचा सकें, लोग सुरक्षित रह सकें, उसके लिए की जा रही है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं, उसी के लिए की जा रही है। क्योंकि साफ तौर पर सरकार को लगता है इस बारी जो है पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन जबरदस्त होगी, क्योंकि जो और हमारे सहयोगी विजय वोरा भी चंडीगढ़ से हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। विजय, अगर कुल मिलाकर पंजाब की हम बात करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर से बहुत सारी गतिविधियां हम देखते हैं, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से हो या फिर बलून के माध्यम से हो या फिर पैकेट इधर भेजे जाते हैं, ऐसे में मॉक ड्रिल होनी है कल। कुल मिलाकर वहां पर किस तरीके की तैयारी? बिल्कुल बता दें कि पहलगाम हमले के बाद लगातार पाकिस्तान के साथ जंग जैसे माहौल बने हुए हैं और केंद्र सरकार लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रही है और प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार बीएसएफ हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, तभी तमाम सेना के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। और अब जो नया आदेश जारी किया है कि कई प्रदेशों में जो मॉक ड्रिल की जाएगी, कल से इसकी शुरुआत होगी। सबसे ज्यादा प्रभावित इसमें पंजाब होगा, तो पंजाब के कई जिले जो है इसमें प्रभावित होंगे। तो किस तरह से तैयारियां की जाएंगी, तो बता दें कि आपको जिस जगह पे मॉक ड्रिल पंजाब में होनी है, तो अमृतसर, बठिंडा, फिरोजपुर, लुधियाना, जलंधर, पटियाला, फिरोजपुर के अलावा बरनाला, हलवारा, कोटपुरा, बरनाला, मोहाली, एसएएस नगर, अबोहर और रोपड़, संगरूर, तो कई तकरीबन 20 शहर ऐसे हैं जिनमें मॉक ड्रिल कल से की जाएगी। तो अवेयर किया जाएगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान में अगर जंग लगती है तो इसको लेकर बिल्कुल। तो देखिए, ऐसे में अगर लगातार बात करें तो मॉक ड्रिल को लेकर तैयारी, दूसरी तरफ बैठक भी, और बैठक में कई महत्वपूर्ण जो फैसले हैं वो लिए जा रहे हैं कि आखिरकार कौन कौन सी ऐसी जगह होगी। कुल मिलाकर अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में कहां कहां पर मॉक ड्रिल होगी, और दूसरा ये है कि देखिए आखिरकार जो आम लोग हैं उन्हें किस तरीके से जागरूक किया जाए, चाहे वो मीडिया के माध्यम से जागरूक किया जाए या फिर दूसरे और माध्यमों से। और हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ में लगातार दिल्ली से बने हुए हैं। नवीन, देखिए अभी पीके सहगल जिस तरीके से जानकारी दे रहे थे हिंदी खबर पर भी कि आखिरकार जब मॉक ड्रिल होगी तो मॉक ड्रिल का उद्देश्य क्या है, जैसे कि यहां पर देश में पेट्रोल पंप को बचाना, क्योंकि आर्थिक रूप से जब भी हमला होता है तो आर्थिक रूप से उस देश को किस तरीके से कमजोर करना है, यह सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है।
बिल्कुल देखिए, जब भी हमला होता है तो जान माल का नुकसान होता है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर भी जो देश हैं वो तबाह होते हैं। और पाकिस्तान खुद अभी के समय तबाही के कगार पर खड़ा है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जो राजकोषीय घाटा है वो अभी के समय अपने उच्चतम स्तर पर है। और पाकिस्तान के रिजर्व की बात करें तो पाकिस्तान का रिजर्व भी बहुत ज्यादा नहीं है। पाकिस्तान के कई पूर्व सैन्य प्रमुख हैं जो इस बात को मानते हैं कि अगर युद्ध की स्थिति आती है तो पाकिस्तान के पास मुश्किल से 1 हफ्ते तक लड़ाई लड़ने के लिए उनके पास गोला बारूद और हथियार हैं। तो ऐसे में भारत की कोशिश ये है कि पाकिस्तान को हर मोर्चे पर जवाब दिया जाए। पीके सहगल रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, आर्मी में एक लंबा समय उन्होंने बिताया है, उनके पास तजुर्बा भी है। और निश्चित तौर पर सिर्फ लड़ाई जंग के मैदान में नहीं लड़ी जाती, जो लड़ाई है वो कई मोर्चों पर लड़ी जाती है। और भारत की कोशिश यही है कि हर मोर्चे पर पाकिस्तान को मात दी जाए। आर्थिक स्थिति पर भारत लगातार पाकिस्तान को कमजोर कर रहा है, क्योंकि अभी के समय जो खरीफ का मौसम है, यानी जो धान की बुआई है उसकी शुरुआत होने वाली है। और पाकिस्तान में धान काफी ज्यादा मात्रा में उपजाया जाता है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान की तरफ जो पानी जाता था उसे रोक दिया है। निश्चित तौर पर इसका असर आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि खेतों में सिंचाई के लिए पानी नहीं होगा। दूसरी तरफ उसके बाद भारत ने आयात निर्यात पर रोक लगा दी है, यानी भारत से जो सामान पाकिस्तान को जाता था उसमें अनाज, दवाइयां, नवीन कपड़े, देखिए, आर्थिक तौर पर पूरी कोशिश की गई है भारत की तरफ से कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब तो दे रहे हैं। मैं वापस लौटूंगी नवीन आपके पास में, संजीव आपके पास में भी वापस लौटूंगी, लेकिन विजय राठौर हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सॉरी विक्रम, देखिए क्योंकि जिस तरीके से देख रहे हैं कुल मिलाकर मॉक ड्रिल तो कल होगी, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि आज तैयार हो रही है। सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो लोगों को जागरूक के साथ में यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके घर में कौन से गैजेट जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको किस तरीके से बचाना है, ताकि यहां पर जब हमला हो सायरन बजेगा उससे किस तरीके से जागरूक रहना है। कुल मिलाकर पूरी अर्थव्यवस्था को बचाना भी है भारत को और लोगों को जागरूक भी करना है, यह सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। जगहों की जो लिस्ट भी जारी कर दी गई है गृह विभाग के द्वारा, और गृह विभाग की लिस्ट जारी होने के बाद पूरी तरीके से अलग अलग जगहों पर पुलिसिया स्तर पर सिविल पुलिस भी अपने स्तर पर तैयारी कर रही है। अभी से कुछ ही देर पहले भी डीजीपी प्रशांत कुमार ने हिंदी खबर से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि हालांकि जो लिस्ट की पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ मॉक ड्रिल कराई जाएगी। और अभी हाल फिलहाल उसके बाद का एक नया अपडेट आया है कि उत्तर प्रदेश में जो गृह विभाग, केंद्रीय गृह विभाग ने जो लिस्ट जारी की है उसके तहत आगरा, इलाहाबाद, बरेली जारी की है, उसके तहत आगरा, इलाहाबाद, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर। बिल्कुल विक्रम, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी, आप तीनों सहयोगी के पास में मैं वापस लौटूंगी, लेकिन न्यूज रूम से हमारी सहयोगी ऋतु हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ऋतु, क्योंकि देखिए मॉक ड्रिल को लेकर बैठक तो है, फिलहाल आपके पास में क्या कुछ खास अपडेट? बिल्कुल देखिए, 22 अप्रैल को जब आतंकी हमला हुआ था पहलगाम में, उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बना हुआ है। तमाम तरह के जो यहाँ पर कदम है वो भारत सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच गृह मंत्रालय की तरफ से जब कल यहाँ पर बात कही गई थी कि मॉक ड्रिल का आयोजन होना है, मॉक ड्रिल को लेकर किस तरह की तैयारी करनी है ताकि कल को अगर युद्ध होता है तो कैसे अपनी जान को बचाना है, उसको लेकर पहले से ही यहाँ पर रेकी की जा रही है, रेकी के साथ साथ अभ्यास कराया जा रहा है। ऐसे में एक लिस्ट सामने आई, हिंदी खबर के पास एक्सक्लूसिव सूची है जिसमें यह बताया गया कि वो कौन कौन से जिले हैं देश भर के जहां पर मॉक ड्रिल का आयोजन होना है। और इसमें खास बात मैं ये बता दूं कि ये उन जिलों को चिन्हित किया गया है जहां पर पहले गतिविधि, आतंकी गतिविधि देखने को मिल पाई है, चाहे पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो या फिर राजस्थान ही क्यों ना हो, ऐसे कई राज्यों को चिन्हित किया गया। जिसमें ये सूची मैं आपको दिखा रही हूँ कि सूची किस कदर है। ओडिशा का अगर हम जब जिक्र करते हैं तो ओडिशा में भी इस तरह की गतिविधि देखने को मिल पाई, जहां ओडिशा में यहाँ पर टालकर में ये कुछ जिले चिन्हित किए गए हैं जिन जिलों में यहाँ पर पहले अभ्यास कराया जाएगा, लोगों को ये बताया जाएगा किस तरह से इन तमाम चीजों से बचना है। और पंजाब सबसे ज्यादा हाईलाइटेड इसलिए भी रहा है क्योंकि पंजाब वो राज्य है जहां पर इस तरह की गतिविधि हमेशा से देखने को मिल पाई है। और अभी हाल फिलहाल में देखा भी गया था कि किस तरह से यहाँ पर एक आतंक का चेहरा देखने को मिला था, जिसको यहाँ पर बेनकाब वहां के सुरक्षा बलों की तरफ से किया गया था, जिसमें अमृतसर, भटिंडा, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, पठानकोट, आदमपुर, बरनाला, भागता, नांगल, हल्द्वाना, कोटकाकर और बटाला, मोहाली, ये वो जिले चिन्हित किए गए हैं जहां पर इस पूरे मामले को लेकर मॉक ड्रिल की जाएगी। ऐसे में जब बात राजस्थान की आती है तो राजस्थान के भी कई जिले चिन्हित किए जा रहे हैं और लगातार जो तैयारी है उनको अमल में लाया जा रहा है, जिसमें अजमेर है, अलवर है, बाड़मेर है, भरतपुर हो गया, बीकानेर, भुंडी, इसके साथ ही गंगनहर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर। हालांकि जो ये जिले चिन्हित किए गए हैं, जो हिंदी खबर के पास ये एक्सक्लूसिव सूची है, इस एक्सक्लूसिव सूची के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि ये वो जगह पर है जहां पर पहले भी इस तरह की गतिविधि देखने को मिल पाई है और आगे भी इसी तरह की जो चीजें हैं वो देखने को
मिल पाएंगे। उत्तर प्रदेश के भी कई ऐसे जिले हैं जो यहाँ पर चिन्हित किए गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर यहाँ पर